गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे मीनिंग, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ receipt and payments अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान खाते का अर्थ, विशेषताएं और उसका प्रारूप, ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग से। अर्थ इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट is a summary of cash book including cash and bank transactions during an accounting period. All cash receipt are shown debit side of this account and all cash payments are shown credit side of this account. This account has shown opening and closing balance of cash and it has a real account. तो डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग, अर्थ। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। जो प्राप्ति और भुगतान खाता है वो रोकड़ बही का क्या है, एक सारांश है। और रोकड़ बही में क्या क्या शामिल की जाती है, जितनी कैश की ट्रांजैक्शन होती है और बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उनको इसमें शामिल किया जाता है और कैश बुक में एंट्री की जाती है। तो कैश बुक का क्या है, एक सारांश है। और ऑल कैश रिसीट्स, तो जितनी भी नगद प्राप्तियां होती हैं वो इस अकाउंट के डेबिट साइड में बताई जाती है। और जितने नगद भुगतान होते हैं, पेमेंट्स होती हैं कैश में,
ठीक है, उनको कहाँ बताया जाता है, इसकी क्रेडिट साइड में बताई जाती है। और ये जो अकाउंट है ये हमारे को कैश का ओपनिंग और कैश का क्लोजिंग बैलेंस बताता है। और यह क्या है, एक रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जैसे हमने बताया मीनिंग, तो क्या है ये रोकड़ बही का क्या है, एक सारांश है। ठीक है, और इसमें एक इसकी ये फीचर है कि इसमें हम कौन सी ट्रांजैक्शन लेते हैं, सिर्फ कैश की ही। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फीचर्स। विशेषताएं, तो फर्स्ट है नेचर ऑफ अकाउंट, मतलब जो खाते की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले विशेषता ये है कि ये जो अकाउंट है ये रियल नेचर का है। किस नेचर का, रियल, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो है कैश से, और कैश क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स का कौन सा अकाउंट होता है, रियल। ठीक है, तो एक फीचर इसकी ये होगी कि ये इसकी नेचर क्या है, रियल अकाउंट है। और सेकंड जो है हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो एक फीचर ये है कि इसकी जो शुरुआत है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक से होती है। ठीक, तो कैश हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है और बैंक डेबिट भी कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है। तो क्रेडिट तब करेगा जब हमने बैंक से क्या किया है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। और थर्ड फीचर आती है इसकी क्लोजिंग बैलेंस, तो जो लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस इन हैंड बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बोलते हैं। फिर फोर्थ आइटम्स ऑफ डेबिट साइड, तो इसकी डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम लेते हैं, तो इसकी डेबिट साइड में सारी की सारी जो है नगद प्राप्तियां हम क्या करते हैं, इसमें डेबिट साइड में बताते हैं। एक फीचर ये है, प्राप्तियां कहाँ बताई जाएगी, डेबिट साइड में। और कौन सी, सिर्फ कैश। इसमें जो क्रेडिट है, उधार है, उनका इसमें कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होती है, इनको ट्रीटमेंट हम इसमें नहीं करते हैं। फिफ्थ आ गया आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हम कौन सी इसमें आइटम बताते हैं, तो क्रेडिट साइड में बताते हैं हम सारी कैश की जो पेमेंट होती है, जो हमारे नगद भुगतान होते हैं, उनका सारे का सारा ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, इसकी क्रेडिट साइड में। और सिक्स्थ आ जाता है इसमें टाइम, तो टाइम होता है समय, इसमें हम टाइम का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, चाहे हमारे को इस साल पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मिला, या मतलब जैसे किसी ने नेक्स्ट ईयर का हमारे को दे दिया, हम मतलब क्या कर देंगे, उसका इसमें एंट्री कर देंगे। मतलब इसमें हम प्रीवियस ईयर का भी ले लेंगे, नेक्स्ट ईयर का भी ले लेंगे। वैसे ही पेमेंट, अगर हमने पिछले साल की पेमेंट है इस साल की, तो हम इसको इस साल बता देंगे। और अगर हम एडवांस में किसी को पेमेंट कर देते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हम इसमें क्या कर देते हैं, वो बता देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एडजस्टमेंट्स, तो जितने भी संयोजन होते हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक्रूअल बेसिस, तो उनको हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। जो एडजस्टमेंट है वो नहीं आती है। तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी, जैसे सपोज कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की है, या एक्रूड इनकम की है, या अर्नड इनकम की है, या डेप्रिसिएशंस की है, तो इसका हम इसमें जो है एंट्रीज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है पर्पस, तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं, टू नो कैश बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब एक और फीचर है बैलेंस शीट, तो ये जो अकाउंट है, जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है तो उसके साथ बैलेंस शीट कभी भी नहीं बनती है। फिर आ जाता है बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसमें जो बेसिस है ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन है, उसका आधार क्या होता है, ओनली कैश बेसिस, जो एक्चुअल में आपको मिला हुआ है कैश, वही आधार होता है। और बाकी जो अगर उधार लेन देन हुआ होता है तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो ये हमने क्या कर ली, ये कर ली हमने डिस्कस इसकी फीचर्स।
तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संस्था का सबसे पहले नाम लिखते हैं, जो भी है ABCXYZ, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पर हम ऐसा करते हैं डेट लिखते हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, तो लेफ्ट हमारी जो है रिसीट साइड है, तो ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। तो इसकी डेबिट साइड में हम सारी रिसीट और क्रेडिट साइड में हम सारी इसकी पेमेंट्स बताते हैं, और यहाँ आगे अमाउंट। तो सबसे पहले इस अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से। तो हम यहां लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। तो यहां आएगा सबसे पहले कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो यहां आप लाइनें लगा देते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और इनको इकट्ठा करके हम यहाँ पर अमाउंट में बता देंगे। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि कैश इन हैंड का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और कैश एट बैंक का डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्रेडिट ये तभी होगा जब ओवरड्राफ्ट है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो हम इसका बैलेंस यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस। किसका, बैंक का। और बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट, हमने अगर ज्यादा निकाल लिया है तो ये यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद हम जो है रिसीट साइड लेते हैं टू रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं जो हमारी रेगुलर इनकम होती है। ठीक है। तो उनको हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे टू रेंट रिसीव्ड हो गया, या कमीशन रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो रिसीप्ट्स हैं ये हम यहाँ लेते हैं, जो हमारी रेगुलर इनकम है। और इसके बाद हम जो है ले लेते हैं सारी की सारी यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स। तो जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये हमारी क्या होती हैं, क्योंकि ये हम जो है जैसे बैंक से लेते हैं लोन ना, हम शेयर इशू करते हैं ना डिबेंचर इशू करते हैं, क्योंकि ये हैं आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें जो हमारे को डोनेशंस मिलती है, जैसे हमारे को बिल्डिंग फंड मिल गया, ठीक है, या हमारे को कोई स्पेसिफिक फंड मिल गया, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती है। तो क्योंकि जब तक हम उसको खर्च नहीं करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज रहती है। तो मतलब कैपिटल रिसीट्स ऐसी होती है जो हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती। और रेवेन्यू रिसीट्स में हम ऐसी लेते हैं जो हमारी रेगुलर इनकम है, जो हमारे को कभी कभी मिल रही है, वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स। और इनके बारे में हम ज्यादा कब सीखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा स्पेशल आइटम्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तब हम इनके बारे में ज्यादा सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे बिल्डिंग फंड, ठीक है, टू आ गया लाइफ
मेंबरशिप फी। तो ये मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, तो हम इनको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरफ रिसिप्ट आती है, इस तरफ क्या जाएंगी पेमेंट्स, तो हम लेंगे इस तरफ बाय रेवेन्यू पेमेंट्स। तो इसमें ऐसे खर्चे जो हमारे रेगुलर होते जाते हैं, डेली मतलब जैसे जो होते हैं, तो जैसे आगे हमारे पास बाय सैलरी पेड या बाय रेंट पेड, जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस है उनको हम यहाँ बता देते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। और इसके बाद हम पेमेंट लेते हैं बाय कैपिटल पेमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की, परचेज्ड, या हमने मशीनरी परचेज की, तो ये हमारी कौन सी पेमेंट होती है, ये हमारी कैपिटल पेमेंट्स होती है। तो एक बात मैं आपको और बताता हूं कि ऐसे खर्चे जिनसे हमारी एसेट्स बढ़ रही है वो हो रहे हैं कैपिटल, और जिनसे हमारी एसेट्स नहीं बढ़ती है, जो रेगुलर खर्चे होते हैं, वो हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स होती है। फिर हम इनका बैलेंसिंग करते हैं और हमारे पास आ जाता है, फिर स्टार्टिंग हुई ओपनिंग बैलेंस से और बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आ जाता है हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये बैलेंसिंग करके आता है। इसके टोटल में से हम इनको घटाते हैं और ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। तो आपको मैंने एक और बात बताई कि जो आपका कैश एट बैंक है उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, लेकिन हमेशा जो कैश है, कैश इन हैंड है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मीनिंग, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।